हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो भाई आज की क्लास में हम क्लास 6 की साइंस का 10वां चैप्टर जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इसके सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। और इसके पहले हमने चैप्टर को पढ़ा दिया है। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। लिंक पे टच करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोज आ जाएंगी। जो भी चैप्टर पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, या तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐप की भी लिंक डाल दी है, जहाँ से आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो और ये सारे सोल्यूशन, प्रिंटेड सोल्यूशन और ये सारे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं, कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है जो हम चुंबक जो बनाते हैं वो कई आकार के बनाते हैं। ठीक है, जो खुद से बनाए जाते हैं वो कृत्रिम चुंबक की वहां पे ये बात हो रही है। तो कौन कौन से आकार के बनाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रहने देते हैं लिखने को, हम इधर लिख देते हैं। तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं हमारे यहाँ पे हम लिख देंगे नाल चुंबक, छड़ चुंबक और बेलनाकार, तीन आकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक और बेलनाकार, तीन आकार के ये बनाए जाते हैं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे नाल चुंबक, छड़ चुंबक और बेलनाकार। ठीक है, अब हम खा वाला देखेंगे। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। भाई जो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे वही आकर्षित होंगे जो चुंबकीय पदार्थ होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ। फिर गा वाला है कागज एक पदार्थ नहीं है। तो कागज जो है वो हमारा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे गा वाले में आ जाएगा चुंबकीय पदार्थ। फिर लिखा है प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किस का टुकड़ा लटकाते थे। तो छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, छड़ चुंबक। ड़ा वाला देखते हैं, चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। भाई चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, दो ध्रुव होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। तो का वाला हमसे कह रहा है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। ठीक है, तो बेलनाकार चुंबक की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चुंबक हो उसमें एक ध्रुव हो ही नहीं सकता। तो ये बात जो है वो गलत हो गई। क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गलत। फिर उसके बाद ध्रुव कितने होते हैं, हमेशा दो ही ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो ये कृत्रिम चुंबक का आविष्कार जो है वो यूनान में नहीं हुआ था। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान ध्रुव का मतलब जैसे नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ कभी हमारे आकर्षित नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब भगाएंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, चुंबकों को जब उल्टी तरफ से इस तरीके से चिपकाते हैं तो वो भागते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, प्रतिकर्षित करते हैं। जब हमको सेम जो ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ को मिला रहे हो या साउथ साउथ को मिला देंगे तो ये हमेशा भागेंगे। जब हम नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे तो चिपकेंगे, या कह लो साउथ और नॉर्थ को मिलाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो ये हमारे चिपकेंगे। तो इस तरीके से ये बात इनकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, ये बात इनकी कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। मतलब ये वाला कथन जो है इनका वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही भी लिख सकते हैं, गलत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने किस पे, घा वाले पे। घा वाले में कह रहे हैं लोहे का बुरादा छड़ के चुंबक के समीप पर लाने पे इनके मध्य में अधिक चिपकता है। ठीक है, तो इसके मध्य में अधिक चिपकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीच में ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, तो जो एरिया उसके पास में होगा उसमें ही चिपकेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मध्य में चिपकेगा।
फिर ये कह रहे हैं क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, नॉर्थ और साउथ को ही ये हमेशा दर्शाता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सही। फिर लिखा है किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कंपास का यूज जो है पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए, क्या हम नॉर्थ ईस्ट बताता है, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट जब हम कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं, पूर्व और पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हमारी कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, तो भाई रबड़ जो है विद्युत रोधी पदार्थ है, तो इसमें चुंबक का कोई चुंबकत्व नहीं होगा, तो ये बात जो है वो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है कि यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक मतलब शार्पनर जो होता है, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, भाई इन्होंने कहा है जो चुंबक जो होता है, ओ सॉरी शार्पनर जो होता है वो बना तो प्लास्टिक को होता है, लेकिन जब भी हम इसमें चुंबक चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पेंसिल शार्पनर में एक ब्लेड भी लगा होता है, जो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, और लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, तो यही कारण है कि चुंबक के ध्रुवों को यह आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही आंसर लिखा है, पेंसिल शार्पनर एक ब्लेड होता है जो लोहे का बना होता है, लोहा क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, इसी कारण से ये चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित करता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप ले जाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये कॉलम दिखाया गया है एन एन, और एन एन जब हम एन एन को पास में ले आएंगे क्या होगा, एन और आकर्षण कब होगा, ठीक है, और प्रतिकर्षण कब होगा। तो भाई ये चीज हमने आपको पहले ही समझा दी है, जब एन एन जब सेम ध्रुव पास में आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, जब अलग अलग ध्रुव हो, एस एन हो या एन एस हो, तो हमारा क्या होगा, आकर्षण होगा। जब एस एस हमारे आएगा पास में तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब साउथ साउथ जब हम ध्रुव को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से भागेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओजस से याद करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा चुंबक, पहला आंसर हो जाएगा, दो गुण की बात की है तो दो गुण, हम पहला आंसर हो जाएगा चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब एन एस को आकर्षित करता है, एस एन को आकर्षित करता है, और समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो दूसरा गुण हो जाएगा एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा किस दिशा को दर्शाएगी, साउथ और नॉर्थ, या कह लो नॉर्थ और साउथ को ही हमेशा दर्शाएगी। एक चुंबक को हम ऐसे लटका दें तो वो हमेशा कभी ऐसे नहीं होगी, मतलब पूरा वो पश्चिम में नहीं होगी, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ में ही घूम जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बार चुंबक के ध्रुव या क्षण चुंबक के क्षण चुंबक को हम क्या कहते हैं, बार चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो बार चुंबक के ध्रुव इसके दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, तो क्षण चुंबक जो होते हैं उसके ध्रुव जो होते हैं दोनों छोर पर, मतलब मान लो ये हमारी क्षण चुंबक है, ठीक है, उसके एक ध्रुव इधर होगा एक ध्रुव इधर होगा, इसीलिए कहा है दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, मान लो इधर एन है तो इधर एस होगा, अगर इधर एस होगा तो इधर एन होगा। फिर लिखा है, तो अब करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है क्षण चुंबक के ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे याद करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। तो हम इसका जानने का सिंपल सा यही तरीका है कि इसमें दो ही हमारे पोल होते हैं, दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो यही हमारा आंसर है। चुंबक को एक हल्के धागे से लटकाया जाता है तो वो स्वतंत्र
मतलब चुंबक को जब लटकाया तो हल्के धागे से लटकाया, जिससे वो स्वतंत्र रूप से लटका रहा है। जब विराम की स्थिति आती है तो चुंबक को जब लटकाते हैं तो वो अपनी दिशा जो है डिसाइड करता है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। जब वो मतलब फाइनली अपनी दिशा जो है डिसाइड कर लेता है, तो हम क्या देखते हैं कि चुंबक जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो रुकता है जाके। फिर लिखा है 8वां क्वेश्चन है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इससे चुंबक कैसे बनाएंगे? ठीक है, हमारे पास लोहे की पत्ती है तो चुंबक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, लोहे की पत्ती का एक आयताकार टुकड़ा लेंगे, एक बार चुंबक ले और पत्ती के एक किनारे के साथ उसके एक ध्रुव के संपर्क में रहे। मतलब हम क्या करेंगे, वो जो हमारी पत्ती है उसके एक किनारे पे क्या रखेंगे, चुंबक लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बार चुंबक को उठाए बिना लोहे की पत्ती की लंबाई के साथ इसे तब तक हिलाएं जब तक आप दूसरे छोर तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, और चुंबक को उठाएं, लोहे की पत्ती उसी बिंदु पर ध्रुव लाए जहां से आप शुरू हुए थे। लोहे की पत्ती के साथ चुंबक को उसी दिशा में फिर से घुमाएं जैसे आपने पहले किया था। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार करना है। लोहे की पत्ती के पास कुछ पिन लगाएं, जांच करेंगे चुंबक में परिवर्तित हुआ है कि नहीं। तो कुछ नहीं है इसमें, फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें, इतने ही इन्होंने समझाया है कि जो एक आपके पास चुंबक का टुकड़ा है, लोहे की पत्ती है, तो लोहे की पत्ती में क्या किया कि आपने चुंबक एक साइड में लगा दिया, तो इससे क्या हो गया, उस लोहे की पत्ती में भी चुंबकत्व आ गया। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, लोहे की छोटी छोटी पिन जो होती है, जो होती है आलपिन वगैरह, वो उस लोहे की पत्ती की दूसरी साइड लगाएंगे जिधर चुंबक नहीं है, तो वो क्या होगा, लोहे से ही वो पिन चिपकने लगेंगे। मतलब वो हमारी लोहे की पत्ती थी उसमें चुंबकत्व आ गया है, ये कहने का इनका मतलब है। फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हमने आपको समझा दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नवा ये कह रहा है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? ठीक है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा, एक कंपास आमतौर पर एक छोटा बॉक्स होता है जिस पर ग्लास कवर होता है। मतलब उसके एक शीशा, जैसे नहीं हमारी घड़ी होती है उस पर शीशा शीशा लगा होता है, ठीक है, वैसे ही एक चुंबकीय सुई को बॉक्स के अंदर लगाया जाता है। तो उसके अंदर क्या होती है, एक चुंबक वाली सुई होती है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। मतलब सुई जो होती है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, मतलब अपनी मर्जी से अपनी दिशा डिसाइड कर सकती है। कंपास में उस पर चिन्ह दिशाओं के साथ एक डायल भी होता है। ठीक है, कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जब जहां हम दिशाओं को जानना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ उस पर निशान वगैरह भी लगे होते हैं, और कंपास का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है। हम जानना चाहते हैं कि इधर कौन सी दिशा है उधर कौन सी दिशा है, तो वहां पर हम कंपास का यूज करते हैं। विराम अवस्था में इसकी सुई जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करती है। मतलब वो जो सुई जो है घूमना बंद कर देती है तो हमेशा किधर रुकेगी जाके, वो रुकेगी उत्तर और दक्षिण दिशा में। फिर लिखा है, कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर उत्तर और दक्षिण दिशा को सुई के दो छोरों पर चिन्हित नहीं किया जा सकता। मतलब कंपास जो है तब तक नहीं रुकना चाहिए जब वो सही दिशा, मतलब विराम अवस्था में ना आ जाए। विराम अवस्था में आते ही वो अपनी दिशा को निर्धारित कर देगा। फिर लिखा है, चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान करने के लिए इसे आमतौर पर अलग रंग में चिन्हित किया जाता है। मतलब हमें अगर पता करना है कि उत्तर कौन सी दिशा में है तो उस पर पहले से ही अलग चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है, अपने कंपास में। और जब हम कहीं जाते हैं दिशा निर्धारण करते हैं तो खुद ब खुद वो उत्तर साइड में ही रुकेगी जाके, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, उसमें पहले से ही निशान लगा होता है उत्तर दिशा के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये कह रहा है, पानी के एक टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। तो कॉलम 1 में हमारा दिया गया है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, ठीक है। और दूसरे में फिर लिखा है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। फिर लिखा है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। फिर लिखा है हमारा, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। फिर लिखा है, नाव बिना दिशा बदले तैरती रहती है। तो इधर हमारा पहला लिखा है, नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है।
ठीक है। अगर नाव में चुंबक लगाया जिसका उत्तरी ध्रुव जो है नाव के आगे भाग में है, तो वो हमेशा क्या करेगी, दक्षिण भाग को आकर्षित करेगी। ठीक है, तो मतलब ये आकर्षित तो नहीं होगी, नाव को प्रभावित नहीं करती, तो प्रभावित तो करेगी क्योंकि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव है तो या तो वो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, तो इसमें इस ऑप्शन में क्या लिखा था, नाव चुंबक से समीप आएगी, समीप तो नहीं आएगी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव से दूर चली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है, इधर भी उत्तरी ध्रुव है, इधर भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला जो पहला वाला है ये हमारा 3 से मैच खा जाएगा। ठीक है, इधर भी हमारा नॉर्थ आगे है और इधर भी हम नॉर्थ को ये नहीं, कहाँ गया, हमने गलत बता दिया, चौथा वाला। ठीक है, ये हमारा इससे मैच खा जाएगा क्योंकि इधर भी नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है, तो ये हमारी कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी। फिर इसमें लिखा है नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। इधर नाव में क्या है, दक्षिणी ध्रुव पहले है। ठीक है, और इधर नाव के अग्रभाग में उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है तो ये क्या करेगी, इसके पास में आ जाएगी क्योंकि इधर आगे क्या लगा है, नॉर्थ लगा है। फिर लिखा है नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है, तो लंबाई के अनुदिश लगाया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ना आकर्षित होगी ना प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। और चलो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है तो ये आकर्षित हो जाएगी। ठीक है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित कब होगी, जब नाव जो है चुंबक से बनी होगी तब आकर्षित होगी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। ठीक है, तो अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है तो चुंबक मतलब इस नाव में कोई चुंबक नहीं है तो नाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इससे मैच खा जाएगा। ठीक है, नाव में की लंबाई के अनुदिश एक चुंबक लगाया गया है तो नाव जो है बिना दिशा बदले तैरती रहेगी, मतलब बीच में लगाए तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये तो हमने बताए हैं, एक बार हम इनको इसको हटा देते हैं फिर हम मैच करते हैं। ठीक है, इस बार हम डायरेक्ट, ये तो हमने आपको समझाते हुए बताया था लेकिन एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नाव चुंबक की ओर आकर्षित कब होगी, जब नाव जो होगी चुंबक के पदार्थ से बनी हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है नाव चुंबक से प्रभावित कब नहीं होगी, जब नाव में कोई चुंबक ही नहीं होगा। फिर लिखा है यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप है तो तब हमारा क्या होगा, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, मतलब दक्षिण और नॉर्थ साथ साथ में है तो चिपकेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, चुंबक के कारण वो नाव जो होगी वो समीप आ जाएगी। यदि उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप में लाया जाता है और नाव चुंबक से दूर चली जाती है, तो इसका मतलब दूर जा रही है, तो इसका मतलब नाव के आगे वाले भाग में उत्तरी ध्रुव लगा होगा। ठीक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा इसीलिए वो दूर जा रही है, क्योंकि इधर भी हमारा क्या है, नॉर्थ है, इधर भी हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा साउथ था, इधर हमारा नॉर्थ था, तो समीप आ रही थी। अब इन्होंने कहा नाव बिना दिशा बदले तैरती रहती है, क्योंकि नाव की लंबाई के अंदर से एक छोटा सा चुंबक लगाया गया है, छोटे से चुंबक लगाया वो भी बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से वो तैरती रहेगी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फाइनली हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको एक जानकारी भी देनी है, ये हमारा नया चैनल है स्पेशली क्लास 6 का, जिसका नाम है जो जस्ट मैथ्स क्लास 6। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है बिल्कुल शुरू से। यहाँ पे मैथ्स जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अलग अलग क्लासेस हो रही हैं, साइंस भी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और एक और बात बता देते हैं, आपकी साइंस जो है एनसीईआरटी की एक अलग ही साइंस आ गई है, नया सिलेबस दिया गया है। अब देखना ये है कि ये वाली साइंस आपकी हटाई जाती है कि नहीं, क्योंकि अभी तक ये हटाई गई नहीं है। आपके स्कूलों में हो सकता है यही साइंस पढ़ाई जा रही हो। ठीक है, हो सकता है वो वाली साइंस अगले साल से पढ़ाई जाए या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया हो, जिसका नाम है जिज्ञासा, विज्ञान जिज्ञासा ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, उसको भी, उसकी क्लासेस भी हम जल्द से स्टार्ट कर देंगे, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो फिलहाल ये हमारा ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए आप सर्च बार में डालिएगा जो जस्ट स्टडी, तो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।